है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। तो वो कहते हैं, उनका कहना है कि अपूर्ण माने होता है अधूरा, भाता माने अच्छा नहीं लगता, कि ये संसार क्या है, अधूरा है। और क्या है, मुझे भाता माने अच्छा नहीं लगता। ठीक है, कि ये संसार उनका कहना है कि क्या अधूरा है और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपनी कल्पना में अपने संसार का निर्माण करता हूँ और उसी में जीवन व्यतीत करता हूँ। जैसे मैं बता रही हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। अपूर्ण मीन्स होता है अधूरा। उनका कहना है ये संसार अधूरा है। अधूरा इसलिए उन्होंने कहा क्योंकि यहाँ पर इच्छाओं को, भावनाओं को और प्रेम को महत्व नहीं दिया जाता, व्यक्ति को भी महत्व नहीं दिया जाता। यहाँ पे 4 चीज़ें मैंने बताई। यहाँ पर इच्छाओं को, भावनाओं को, प्रेम को और व्यक्ति को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि क्या है, धन संपत्ति को, परंपराओं को और है दूसरों प्रशंसा को, इन सब चीज़ों को क्या बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। और दूसरा, इस संसार में ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं बहुत अधिक हैं। तो इसलिए संसार ना मुझको भाता, भाता माने अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये संसार क्या है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, मैं अपनी कल्पना में, अपने स्वप्न में अपनी इच्छा अनुसार संसार का निर्माण करता हूँ और उसी में क्या है, घूमता हूँ। मैं अपनी कल्पना में, अपनी इच्छा में, अपनी भावनाओं में, अपने स्वप्नों में अपनी इच्छा अनुसार संसार का निर्माण करता हूँ और उसी में जीवन व्यतीत करता हूँ। ठीक है, समझ में आया? तो इसमें है आपका निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। ठीक है, निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो इसमें है कोई अलंकार नहीं है। ठीक है, इसमें भी मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। ये सारी है, ज़्यादातर आई हैं। 2009 में ये भी आया है, इससे पहले वाला भी आया है। ठीक है, 2011 में, 2015 में ये पंक्ति आई है। ठीक है, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। दहा मीन्स होता है जलना। ठीक है, जैसे है होलिका दहन होता है, तो क्या है, होली के समय क्या आग जलती है, तो उसे क्या कहा जाता है, होलिका दहन। ठीक है, तो दाह मीन्स होता है जलना। ठीक है, अग्नि मीन्स होता आग। मैं जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, तो मैं अपने हृदय में प्रेम रूपी आग को जला करके हमेशा क्या है, मेरा हृदय जलता रहता है। तो मेरे हृदय में हमेशा प्रेम रूपी आग जलती रहती है, जिससे मेरा हृदय क्या है, हमेशा जलता रहता है। जलता मतलब हमेशा व्याकुल रहता है, क्योंकि है किसी भी चीज़ की अति क्या है, बहुत खराब होती है। बहुत अधिक किसी के प्रति प्रेम भी क्या है, हृदय को क्या है, दुखित करता है, हृदय को व्यथित करता है, हृदय में क्या है, हृदय में व्याकुलता पैदा करता है। ठीक है, तो मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, तो मेरे हृदय में जो प्रेम रूपी आग जल रही है, उससे कि क्या है, मेरा हृदय हमेशा क्या है, जलता रहता है, अर्थात व्याकुल रहता है, दुखी रहता है। परंतु मैं इनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मेरे जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, ठीक है, मैं दोनों में मग्न रहा करता हूँ, मैं दोनों में ही मस्त रहता हूँ। ठीक है, चाहे मेरे जीवन में सुख आए चाहे दुख आए, तो मैं दुख को भी अपने ऊपर हावी होने नहीं देता। ठीक है, दोनों में ही मैं क्या, एक समान रहता हूँ और मस्त रहता हूँ। ठीक है, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो भव सागर, इसमें रूपक अलंकार है। भव मौजों, इसमें भी है रूपक अलंकार है। ठीक है, तो जग भव सागर तरने को नाव बनाए, तो संसार ने, भव मीन्स होता है संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, नाव मीन्स होता है, जैसे एक व्यक्ति क्या है, सागर को या नदी को पार नाव से ही पार करता है। ठीक है,
तो इसीलिए संसार की तुलना क्या की गई है, सागर से की गई है। संसार और सागर को एक कर दिया गया है। तो नाव मीन्स बहुत से नियम बनाए हैं लोगों ने। तो जैसे एक व्यक्ति, मैं फिर से बता रही हूँ, जैसे एक व्यक्ति क्या है, सागर को पार तभी कर सकता है या नदी को तभी पार कर सकता है जब उसके पास नाव हो। ठीक है, तो नाव इसीलिए बनाई जाती है कि व्यक्ति क्या है, नदी और सागर को पार करे। तो उसी तरह संसार के लोगों ने, महर्षियों ने संसार रूपी सागर को तरने माने होता है, तरने मतलब होता है पार करने के लिए नाव रूपी बहुत से नियम बनाए हैं। ठीक है, कि संसार रूपी सागर को पार करने के लिए यह नाव रूपी बहुत से नियम बनाए हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, परंतु मैं इन नियमों को नहीं मानता, मैं इन परंपराओं को नहीं मानता। भव मौजों, भावना रूपी मौजों माने लहरों पर मस्ती से बहता रहता हूँ, अर्थात अपनी भावनाओं में मस्त रहता हूँ और उसी में क्या है, बहता रहता हूँ। ठीक है, तो भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। अगर दोनों पंक्तियाँ एक साथ हैं तो भव मीन्स होता है संसार रूपी सागर, भव मौजों माने भावना रूपी लहरों में। तो बच्चों दोनों का अलग अलग अर्थ है, एक ही शब्द का, तो कौन सा अलंकार होगा, यमक अलंकार। ठीक है, फिर से मैं बता रही हूँ, भव सागर और भव मौजों इन दोनों में रूपक अलंकार है अलग अलग पंक्तियों में। अगर दोनों पंक्तियाँ ली जाएंगी तो भावना रूप, भव सागर माने संसार रूपी सागर। ठीक है, दूसरा भव मौजों भावना रूपी लहरों। तो एक भव का अर्थ है संसार, दूसरे भव का अर्थ है भावनाएं। तो इसमें यमक अलंकार है। तो संसार ने बहुत से संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, क्योंकि यह सभी ने संसार की तुलना क्या है, सागर से ज़्यादातर महर्षियों ने की है। तो बड़े बड़े विद्वानों ने, संसार के बड़े बड़े महर्षियों ने संसार रूपी सागर को पार करने के लिए क्या है, नाव रूपी बहुत से नियम बनाए हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ, परंतु मैं क्या है, इन नियमों को नहीं मानता। मैं भावना रूपी लहरों पर मस्ती से बहता रहता हूँ। ठीक है, और उसी में अपनी भावनाओं में मस्त रहता हूँ। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उन्माद मीन्स होता है जोश, यौवन माने होता है युवा अवस्था। ठीक है, जोश, थोड़ा जोश नहीं, बहुत अधिक जोश। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर क्या है, युवकों जैसा पागलपन वाला जोश है। ठीक है, मेरे अंदर युवकों का पागलपन वाला जोश है। ठीक है, अर्थात थोड़ा नहीं जोश है, बहुत अधिक जोश होना। उन्माद मीन्स होता है, अक्सर लोग कहते हैं कि वो उन्मादी हो गया, यानी वो पागल हो गया। तो किसी के प्रति बहुत अधिक लगाव होना, किसी के प्रति बहुत अधिक समर्पण होना, उसे क्या कहते हैं, उन्माद। ठीक है, तो यहाँ पर उन्माद शब्द का अर्थ है जोश। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मेरे अंदर युवकों जैसा बहुत अधिक क्या है, जोश है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। तो बहुत अधिक जोश क्या है, किसी भी चीज़ की, मैंने कहा पहले ही बताया कि किसी भी चीज़ की अति क्या होती है, बहुत अधिक क्या है दुखदाई होती है। ये तभी कहा है क्या, बहुत अधिक वर्षा है वो भी नुकसानदायक है, बहुत अधिक है गर्मी भी नुकसानदायक है, बहुत अधिक सर्दी भी नुकसानदायक है, तो बहुत अधिक प्रकाश भी नुकसानदायक है और बहुत अधिक क्या, अंधकार भी नुकसानदायक है। तो सब में संतुलन होना चाहिए। किसी भी चीज़ की अति अधिकता क्या हमेशा क्या है दुखदाई होती है। तो कवि का कहना है कि मेरे अंदर युवकों जैसा बहुत अधिक प्रेम के प्रति जोश है, प्रेम के प्रति पागलपन है। ठीक है, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। अवसाद माने होता है दुख। तो जैसे मैंने बताया कि बहुत अति क्या है, दुखदाई होती है। तो बहुत अधिक प्रेम के प्रति जोश होना, प्रेम के प्रति है लगाव होना,
प्रेम के प्रति पागलपन होना क्या मेरे मन में क्या है को में दुख पैदा करता है, मेरे हृदय को दुख से भर देता है। क्योंकि यह ज़रूरी नहीं कि आप जिसके प्रति बहुत अधिक स्नेह रखते हैं, बहुत अधिक पागलपन जैसा स्नेह रखते हैं, वो आपको भी उतना ही स्नेह दें। ठीक है, तो इसीलिए क्या है उनका कहना है कि मेरे अंदर युवकों जैसा प्रेम के प्रति पागलपन जैसा जोश है, उन्मादों में अवसाद ले बैठा हो अति के कारण, अत्यधिक प्रेम के कारण, अत्यधिक प्रेम के प्रति पागलपन के कारण अवसाद लिए फिरो, मेरा हृदय क्या दुख से भरा रहता है। ठीक है, मेरे हृदय में को बहुत अधिक प्रेम का पागलपन मेरे हृदय में को दुख पैदा करता है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए बैठा हूँ। तो जो मुझे मैं ऊपर से बाहर हंसा, मैं ऊपर से बहुत अधिक खुश रहता हूँ, परंतु अंदर अंदर क्या है मैं बहुत अधिक दुखी रहता हूँ। ठीक है, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी कि मैं ऊपर से बहुत अधिक प्रसन्न और खुश रहता हूँ, परंतु भीतर ही भीतर दुखी रहता हूँ। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। हाय यहाँ पे दुख का सूचक है, तो मैं इसमें है वो विस्मय बोधक चिन्ह है। ठीक है, तो हाय दुख का प्रतीक है। तो कभी कहता मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, कि मेरा हृदय हमेशा किसी की याद में बहुत अधिक क्या है दुखी रहता है अंदर ही अंदर, परंतु मैं ऊपर से हंसता रहता हूँ। फिर से मैं एक बार बता रही हूँ कि कवि का कहना है कि उनके अंदर युवकों जैसा जोश, पागलपन जैसा प्रेम के लिए जोश है। ठीक है, और बहुत अधिक प्रेम के प्रति जोश होना, प्रेम के प्रति लगाव होना, अति होना। ठीक है, अवसाद लिए फिरता हूँ, मेरे हृदय को क्या है मैं दुख उत्पन्न करता है, मेरे हृदय को दुख से भर देता है। तो ये दुख क्या है, ये जो किसी की याद, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, तो किसी का विस्मय बोधक चिन्ह, जो किसी की जो याद है वो मुझे क्या है भीतर ही भीतर क्या है रुलाती है, और क्या है ऊपर से मैं हंसता रहता हूँ। तो मेरा मन हमेशा किसी की याद में क्या है दुखी रहता है। ठीक है, तो एक पैराग्राफ का और अर्थ बता दे रही हूँ, वैसे आप पढ़ चुके हैं पर मैं दोबारा है इसे रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, बाकी आपका अगले लेक्चर में हो जाएगा। ठीक है, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह बताता है कि कवि हम ही से पाठकों से सबसे प्रश्न कर रहा है कि कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, कि लोगों ने बहुत अधिक प्रयास किया, मिटे मता होता है लोग हैं प्रयास करते करते हैं लोगों का जीवन समाप्त हो गया, सब सत्य किसी ने जाना, परंतु क्या किसी ने संसार की सच्चाई को जान पाया है? कि संसार के लोगों ने या बहुत से लोगों ने बहुत से प्रयास किए और उस प्रयासों में उन्होंने अपना जीवन क्या है मिटा दिया, पर क्या संसार की सच्चाई को किसी ने जाना है? कि संसार के लोगों ने या बड़े बड़े महर्षियों ने बहुत से प्रयास किए और संसार की सच्चाई जानने के लिए बहुत से प्रयास किए और अपना जीवन मिटे, मतलब उन्होंने अपना जीवन क्या है मिटा दिया है संसार की सच्चाई जानने में, परंतु सत्य किसी ने जाना। क्या संसार की सच्चाई कोई जान पाया है? ईश्वर के अलावा क्या है कोई भी संसार की सच्चाई को नहीं जान पाया है। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना है। नादान मीन्स होता है नासमझ, तो कवि ने यहाँ भी विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया है कि यहाँ के लोग क्या है मूर्ख हैं, यहाँ के लोग क्या है, कवि दुख से कहता है कि यहाँ के लोग क्या है नासमझ हैं। ठीक है, जहाँ पर दाना जो कि क्या है अपने हैं, जो यहाँ के लोग क्या है नासमझ हैं,
ठीक है, जो कि क्या है, दाना, अर्थात क्या है, दाना यहाँ पर है, इसका प्रतीक है, भोजन का, जीविका का प्रतीक है कि क्या है, कि लोग यहाँ पर क्या मूर्ख है, ठीक है, क्योंकि है नासमझ है यहाँ पर दाना, कि उनके जीवन में आने का उद्देश्य अपनी जीविका कमाना है, अपना पेट भरना है, ठीक है। तो कवि का कहना है, फिर से मैं इन 2 पंक्तियों को बता रही हूँ कि संसार के बहुत से लोगों ने, बहुत से मनुष्यों ने संसार की सच्चाई जानने के लिए यत्न माने बहुत से प्रयास किए, और इस प्रयास में उन्होंने अपना जीवन मिटा दिया, ठीक है। सत्य किसी ने जाना है क्या? किसी ने संसार की सच्चाई को जाना है? नादान वही है हाय जहाँ पर जाना। तो हाय, कभी हाय मतलब दुख से कह रहा है, विस्मय बोधक चिन्ह है कि हाय, कि यहाँ के लोग क्या है, नासमझ हैं। जहाँ पर दाना, जो कि क्या है, हमेशा अपनी पेट भरने में, अपनी जीविका कमाने में, अपने दाना मीन्स होता अपनी है रोजी रोटी कमाने में या धन संपत्ति इकट्ठा करने में अपना जीवन लगा देते हैं। फिर मूढ़ न क्या जग इस पर भी सीखे, जो इस पर भी सीखे। फिर कभी कहते हैं, ये भी प्रश्न चिन्ह है कि कभी कहते हैं फिर क्या मूढ़ माने होता, मूर्ख नहीं है संसार? क्या संसार क्या है, मूर्ख नहीं है, जो अपनी भावनाओं को महत्व नहीं देता, अपनी भावनाओं अनुसार जीवन नहीं जीता, बल्कि क्या हमेशा धन संपत्ति इकट्ठा करने पर, दूसरों की इच्छाओं की पूर्ति में, अपनी जीविका कमाने में पूरा जीवन लगा देता है। फिर मूढ़ न क्या जो जग इस पर भी सीखे, तो ये क्या संसार मूर्ख नहीं है, जो इस पर भी क्या है वो सीखे, जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं इससे सीख रहा हूँ, मैं इस ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ कि संसार में आने का उद्देश्य केवल धन संपत्ति इकट्ठा करना नहीं है, केवल रोजी रोटी कमाना नहीं है, बल्कि प्रेम के को महत्व देकर अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना है। तो मैं इस ज्ञान को भुलाना सीख रहा हूँ और अपनी इच्छा अनुसार जीवन जीना सीख रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, ये मैंने इतना बता दिया है, ठीक है। बाकी है अगले लेक्चर में ये और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये गीत है, बहुत छोटा से है, ठीक है। 10-15 मिनट में आराम से आपको क्या है इसे समझाया जा सकता है। इसीलिए मैंने है आपको इसे बताने का प्रयास किया है, क्योंकि ये बहुत अति महत्वपूर्ण है। इसमें से हर साल कुछ न कुछ आता है। हरिवंश राय बच्चन प्रथम, चाहे भक्तिन हो चाहे हरिवंश राय बच्चन का हो, अति महत्वपूर्ण कवि हैं, ठीक है। और इनमें से शिल्प सौंदर्य, काव्य सौंदर्य हमेशा आता है। इसीलिए एक बार आपको सर ने समझा दिया था, फिर मैं आपको इसे समझा रही हूँ कि इसे अच्छे से क्या है आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, 2 बार आप समझें। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इनका भाव सौंदर्य आपको लिखना है। तो मैंने फिर बताया आपको कि एक ही कॉपी बनानी है, गद्य खंड काव्य खंड उसी में करना है, एक के बाद एक चैप्टर, ठीक है। और उसके बाद आपको है एक उसी में वितान कर लेना है और उसमें से कम भाग में व्याकरण आपको करना है, ठीक है। तो बच्चों ठीक इतना आप कर लीजिए, फिर अगले लेक्चर में आपको बाकी कविता और दिन जल्दी जल्दी ढलता आपको बताना।